गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 6 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक माने तो एक देश का पहचान कराने वाले चिन्हों को हम अपना उस देश का राष्ट्रीय प्रतीक कहते हैं। आज हम अपना भारत देश का राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में सीखेंगे। अपना हिंदुस्तान के बारे में। अपना देश भारत है, आपको तो पता है। आज हम अपना राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में सीखेंगे। पहला हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सीखेंगे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं। क्यों अपना राष्ट्रीय ध्वज को हम तिरंगा कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग है, इसलिए इसको हम तिरंगा कहते हैं। कौन से रंग है? पहले तो केसरिया है, बीच में सफ़ेद है और नीचे हरा रंग है, इसलिए 3 रंगों वाले झंडे को हम तिरंगा कहते हैं। इस रंगों का भी कुछ महत्व है, आज हम उस महत्व को भी सीखेंगे। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक होता है, त्याग और वीरता का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता के प्रतीक होता है। हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक होता है, इसलिए हमारे झंडे में ये 3 रंग है। ये हमारा देश का जो त्याग, वीरता, जो वीरों के बारे में और हमारे देश का जो शांति के बारे में और हमारे देश के समृद्धि के बारे में ये पहचान करवाता है, जो हमारा देश इतना समृद्धि है। और जो तिरंगे में, जो झंडे में बीच में सफ़ेद रंग में एक चक्र है, वो नीला रंग में है। वो चक्र को हम अशोक चक्र कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हम 15 अगस्त को ये हम लहराते हैं, क्योंकि उस दिन हम स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। हमारा भारत का स्वतंत्र दिवस मनाते हैं, इसलिए उस दिन हम इस झंडे को लहराते हैं। अब हम हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में सीखेंगे। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में 4 मुख वाले सिंह हैं, जो 3 मुख हमको दिखाई देता है और चौथा मुख पीछे होता है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देता है। हम लोगों को 3 ही मुख दिखते हैं, इसलिए हम 3 समझते हैं, मगर वो 4 मुख वाला सिंह है। और बीच में एक धर्म चक्र है, और चक्र के एक ओर सांड है और दूसरी ओर घोड़े का चित्र है। और नीचे हिंदी में एक वाक्य लिखा गया है, वो है कि सत्यमेव जयते। इसका मतलब है सत्य का कभी पराजय नहीं होता है, सत्य तो कभी जीतता है। इससे हम प्रेरणा लेना है और हम सत्य का साथ देना है। हम लोग कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना है, ये हमको सिखाता है। ये वाक्य जो हम सत्यमेव जयते हैं, ये हमको सिखाता है कि सत्य का कभी भी पराजय नहीं होता है, सत्य तो जीतता ही जीतता है। अब हम अपने राष्ट्रीय गाना के बारे में सीखेंगे। राष्ट्रीय गाना बोले तो गीत जो हम गाते हैं। आप लोग प्रतिदिन स्कूल को आते हैं ना, आने के बाद प्रार्थनाएं, जो प्रेयर हॉल में जाके प्रार्थनाएं करते हैं ना, तब एक राष्ट्रीय गाना आप प्रतिदिन गाते हैं। याद है आपको? वो है जन गण मन, है ना? याद है ना? आप गाते हैं ना? वो हमारा राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गाना है। इस राष्ट्रीय गाना गीत को लिखने वाले कवि का नाम आपको पता है बच्चों? ये कवि है रविंद्रनाथ टैगोर जी एक कवि है। वो कवि ने ये गाना लिखा है। हम राष्ट्र गाना को कहाँ पर कब गाते हैं बोले तो बच्चों, राष्ट्रीय समारोह में और राष्ट्रीय पर्व तथा विद्यालयों में। तो विद्यालय माने तो स्कूल में हम इस गाने को गाते हैं। और कब हम राष्ट्र गाना के धुन सुनते हैं तो खड़े होकर सम्मान देना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। जो राष्ट्र गाना कहीं पर सुनाई दी, धुन सुनाई, तो हम खड़े होकर उसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय
गाना है। अब हम अपनी राष्ट्रीय प्राणी के बारे में सीखेंगे। हमारे राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है ना, वो बहुत शक्ति का प्रतीक दिखता है, क्योंकि वो बहुत जंगली जानवर है ना, इसलिए हम उसको, ये जंगलों में रहता है, ये जंगली जानवर है और ये इसमें बहुत ताकत होती है, इसलिए ये हमारे देश का शक्ति का प्रतीक है। और ये जंगल में तथा राष्ट्रीय अभयारण्यों में भी पाया जाता है। अब हम अपने राष्ट्रीय पक्षी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। मोर कितना सुंदर होता है ना बच्चों, देखने के लिए। जो पक्षियों में बहुत सुंदर सा पक्षी है मोर, क्योंकि वो रंग बिरंग होता है, उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, है ना बच्चों। मोर देखने को बहुत सुंदर होता है। उसके गर्दन नीला रंग है और लंबा है। उसके नृत्य तो बहुत सुंदर होता है, बहुत मनोहर होता है, देखने को उसका नृत्य बहुत सुंदर होता है। वो कब वो नाचता है, नृत्य करता है, आपको पता है बच्चों? नहीं ना, वो जो वर्ष के पर्व में, वर्ष के मौसम में अपने पंख फैलाकर बहुत सुंदर सा नाचता है। वो कब भी वर्षा आता है ना, तभी वो नाचता है, अपना पंख फैलाता है और सुंदर सा नृत्य करता है। वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हम अपने गर्व से कह सकते हैं कि इतना सुंदर सा पक्षी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब हम अपनी राष्ट्रीय पुष्प के बारे में जानकारी लेंगे। पुष्प माने तो क्या आपको पता है बच्चों? पुष्प माने तो फूल। फूल बोले तो आप लड़कियां हो तो आप इसमें बाल में अटका लेते हैं ना, बाल में लगाते हैं ना जो पुष्प। तो पुष्प में अलग अलग पुष्प आप देखे रहते हैं, जैसे कि मोगरा, गुलाब, चंपा, है ना, कमल, है ना बच्चों। उस पुष्प में एक पुष्प है कमल, जो कमल हमारे राष्ट्रीय पुष्प है। कमल कहाँ पर खिलता है? तालाबों के कीचड़ में खिलता है। कीचड़ में इतना सुंदर सा फूल खिलता है ना, नीचे इतना गंदा कीचड़ रहता है, ऊपर उतना सुंदर सा फूल खिलता है। ऐसे ही हमारा भारत देश कितना भी मुश्किलें आंदे, मगर जो कमल कैसा खिलता है कीचड़ में, वैसा ही हमारा देश कभी भी हरा भरा रहता है। इसलिए हमारा राष्ट्रीय पुष्प हमारा राष्ट्र का प्रतीक है। अच्छा बच्चों, इस आपको समझ में आया? मैं सोचती हूँ कि आपको समझ में आया। तो बच्चों, आज हम अपनी देश का जो प्रतीक है, जो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश बहुत महान है और संस्कृत वाला है, और हमारे देश कितना समृद्धि देश है, सुसंस्कृत देश है, और हमारे देश में कितने वीर लोग हैं और कवियाँ हैं, इसके बारे में आज हम सीखा है। क्योंकि हमारे झंडे में जो वीरता का प्रतीक है, और हमारे चिन्ह में जो सिंह है, और हमारे राष्ट्रीय प्राणी बाघ है, इसका मतलब होता है कि हमारे देश में बहुत सारे नौजवान जो वीर है, जो सैनिक है, उनके वीरता के प्रतीक है। और हमारे राष्ट्रगाना, राष्ट्रगीत लिखने वाले कवि, तो हमारे देश में कवियाँ कितने हमारे भारत में कितना प्रसिद्ध कवियाँ है, इसके बारे में हमारे राष्ट्रगान से हमको पता लगता है। और हमारा देश कितना सुंदर है, ये दिखाने के लिए हमारा राष्ट्र पक्षी प्रतीक है कि कितना रंग बिरंगे है, और हमारे देश में बहुत सारे भाषाएँ हैं और बहुत सारे विध के फूल है, फल है। इसलिए हमारा भारत देश बहुत प्रसिद्ध, कितना समृद्ध देश है। ये हमारे जो राष्ट्रीय चिन्हों से पता लगता है। आपको समझ में आया? ऐसा मैं आशा करती हूँ बच्चों, आपको समझ में आया ऐसा मैं आशा के साथ इस पाठ को मैं समाप्त करती हूँ। ओके चिल्ड्रंस, गुड बाय।